नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रमा त्यागी, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार के साथ। देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्यसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 आज पारित हुआ। विधेयक में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का मोटरयान संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्यों के अधिकार में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र की कोशिश राज्यों के साथ सहयोग करने, परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने और दुर्घटनाओं को कम करने की है। लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि इस संबंध में राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर 2013 में विभिन्न राज्यों से विचार विमर्श किया गया था और 2017 में संबंधित विधेयक लाया गया था। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने का मुद्दा बुधवार को भी लोकसभा में उठाया और सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में बुधवार को भाजपा के निशिकांत दुबे ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठाई। वहीं पार्टी के एक अन्य सदस्य ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के विषय को उठाते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि ईसाई समाज और पूरे देश की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार को पोप फ्रांसिस को आधिकारिक रूप से भारत में आमंत्रित करना चाहिए। खुद पोप ने म्यांमार दौरे के समय भारत की यात्रा की इच्छा जताई थी। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग करते हुए राज्यसभा में भाजपा के गोपाल नारायण सिंह ने बुधवार को कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाले दमनकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम होना एक तरह से दमनकारी का महिमा मंडन करने जैसा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक तकनीक संपर्क इकाई स्थापित करने को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके माध्यम से इसरो आपस में तालमेल करने और रूस और पड़ोसी देशों में अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के साथ सहयोग में सक्षम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा मध्यस्थता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार का मानना है कि इस संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन की भारत की प्रतिबद्धता को लेकर सकारात्मक संदेश भेजा जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चिटफंड उद्योग के नियमन से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। इस विधेयक से पंजीकृत चिटफंड उद्योग का अनुपालन बोझ कम होगा और अंशधारकों के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के भीतर उप श्रेणियां बनाने के मसले पर विचार करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल का 31 जुलाई 2019 से 31 जनवरी 2020 तक विस्तार किए जाने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय वायुसेना में कैरियर बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल भवन में एक विशेष पवेलियन का उद्घाटन किया। निशंक ने कहा कि पवेलियन वायुसेना में पायलट बनने की चाहत रखने वाले छात्रों के सपनों को आकार देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में गाम्बिया में हैं। यहां दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी हुई। बातचीत के बाद भारत और गाम्बिया के बीच इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारत गाम्बिया में स्किल विकास और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए $5 लाख की मदद देगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवोन्मेष के महत्व पर जोर देते हुए बुधवार को कहा कि ये देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को तेज करने तथा 2024-25 तक $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग देश में पीने के पानी के संकट से निपटने के लिए समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इन संयंत्रों को देश के 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में लगाए जाने का प्रस्ताव है। सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में 3 तलाक विरोधी विधेयक पारित होना सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।
पार्टी नेता विजय गोयल के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये कदम मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करेगा। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की और केवल लोगों की भलाई के लिए काम किया। कांग्रेस और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के एक दिन बाद संजय सिंह बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मौजूदगी में संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह के साथ भाजपा में शामिल हो गए। सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और 10 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से राज्य क्रिकेट संघ में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में बुधवार को पूछताछ की। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता और 6 बार के विधायक विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को बुधवार को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा का 22वां अध्यक्ष चुना गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की भारी गोलीबारी और गोलाबारी में शहीद हुए सेना के जवान का बुधवार को जम्मू में उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के करमाला में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा कार्यालय की छत ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान के कारण अमरनाथ यात्रा 4 अगस्त तक निलंबित रहेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को राकपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राकपा के 3 विधायक और कांग्रेस का एक विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गया। सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला को रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में बुधवार को हिरासत में ले लिया गया। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान उसने पुस्तकालय से 2500 से ज्यादा चोरी की गई दुर्लभ किताबें बरामद हुई। महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के 1 और राकपा के 3 विधायक बुधवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। इन विधायकों ने एक दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। राजस्व खुफिया निदेशालय ने कोलकाता में करीब 12 किलोग्राम वजन का हाथी दांत और बाघ के 5 दांत बरामद किए हैं। इनकी कीमत 1.14 करोड़ रुपए आंकी गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने उन 14 पूर्व विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया, जिन्हें हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया गया था। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना का विस्तार करने वाले प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दी, जिसमें रामेश्वरम, शिरडी, तिरुपति और पुरी सहित 7 नए तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मुठभेड़ बुधवार सुबह लगभग 6 बजे उस समय शुरू हुई जब पुलिस की एक टीम वन इलाके में तलाशी अभियान पर थी। दक्षिण गोवा के मडगांव में एक नवीनीकृत सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के नियंत्रण वाले मडगांव नगर परिषद ने इस आशय का एक प्रस्ताव मंगलवार को आयोजित बैठक में पारित किया। कैफे कॉफी डे के संस्थापक विजय सिद्धार्थ का शव कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी में बुधवार को मिला। सिद्धार्थ सोमवार से लापता थे। उनका शव उल्लाल के निकट नदी किनारे आ गया था और स्थानीय मछुआरों ने उसे निकाला। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग पार्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी का बयान लिया। प्रधान न्यायाधीश ने एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई को नियमित मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं संविधान पीठ को सौंपने के सवाल पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस बारे में अपना आदेश बाद में देगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस से पूछा कि मुंबई की तरह दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों नहीं हो सकती है। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और आप सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रीय राजधानी को महिलाओं के खिलाफ अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करे। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिया कि वो देश में ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियमन के लिए उचित कदम उठाए। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र को अभ्यावेदन दे। उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़ित द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे पत्र को बुधवार को संज्ञान में लेते हुए इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करने में हुए विलंब पर अपने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी है। पत्र में पीड़िता ने अपने जान को खतरा बताने की बात कही थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बुधवार को कहा कि दुर्भाग्यवश ये पत्र अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन समाचार पत्रों में ऐसी खबर प्रकाशित हुई है मानो मैंने इस पत्र को पढ़ लिया है।
उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 84 अंक की बढ़त के साथ 37,481 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 32 अंक की तेजी के साथ 11,118 अंक पर बंद हुआ। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए टूटकर 35,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 70 रुपए की बढ़त के साथ 42,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। श्रम सचिव एचएल समारे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी श्रम कानूनों को 4 व्यापक संहिताओं में मिलाकर कम से कम कानूनों के साथ बेहतर शासन देना है। ये संहिताएं सभी श्रम कानूनों की जगह लेंगी। ये 4 संहिताएं वेतन, औद्योगिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध से जुड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई है, जिससे खजाने पर पड़ेगा 22,875 करोड़ रुपए का बोझ। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार को वित्त सचिव की पदवी दी गई है। सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर कुमार को वित्त सचिव बनाया गया है। गर्ग को वित्त मंत्रालय से स्थानांतरित कर बिजली सचिव बनाया गया है। बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार जून महीने में सुस्त पड़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खनिज तेल और तेल रिफाइनरी और सीमेंट उत्पादन घटने से 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जून में घटकर 0.2% पर आ गई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बेस्ट, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बेस्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कैफे कॉफी डे की संचालक कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने कंपनी के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव मिलने के बाद स्वतंत्र निदेशक SV रंगनाथ को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम्रपाली समूह के 2 अधिकारियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में दिए जाने का आग्रह किया था। भारत को बीते वित्त वर्ष 2018-19 में अब तक का सर्वाधिक 64.37 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। एक सरकारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। देश का कॉफी निर्यात चालू वर्ष की जनवरी से जुलाई की अवधि में 2,38,669 टन पर स्थिर रहा। कॉफी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान सबसे अधिक निर्यात इटली को किया गया। जर्मनी ने डीजल इंजन के उत्सर्जन संबंधी धोखाधड़ी के मामले में फॉक्सवैगन के अनुषंगी ऑडी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपर्ट स्टेडलर को आरोपी बनाया है। वंडर सीमेंट ने राजस्थान के नेबाहेड़ा में अपना तीसरा सीमेंट कारखाना शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि इस साल के आखिर तक उसकी कुल लागत क्षमता 1.1 करोड़ टन हो जाएगी और वो उत्तरी भारत में सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि एक अच्छा संकेत है। ये सभी प्रजातियों, विशेष रूप से विलुप्त प्राय जीवों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, टोक्यो और मेलबर्न जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में छात्रों के लिए लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब हासिल किया है। ये नई वैश्विक रैंकिंग बुधवार को जारी की गई। चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई 12वें दौर की बातचीत बुधवार को बेनतीजा समाप्त हो गई। चीन ने इसके लिए अमेरिका के अस्थिर रवैये तथा नेकनीयते के अभाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को आगाह करते हुए ट्वीट किया कि वो अमेरिका के साथ व्यापार करार का इंतजार नहीं करे। चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका पर अपना हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि हांगकांग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के पीछे वॉशिंगटन का हाथ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो 2020 के चुनाव से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के आदेश संबंधी अपना बयान से पीछे हटते हुए प्रतीत होते हैं और उन्होंने कहा कि बलों की वापसी के लिए कोई समय सीमा नहीं है और ये निर्णय जमीनी स्तर पर हालात के आधार पर लिया जाएगा।
अमेरिका ने मंगलवार को तमाम देशों से कहा कि वे एक दलीय व्यवस्था वाले देशों से 5G प्रौद्योगिकी खरीदने के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों पर गौर करें। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने पाकिस्तान में एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद अमेरिका में हमले की साजिश रचने के मामले में कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को 2006 में दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलट दिया। व्यक्ति पाकिस्तान मूल का है। फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने ईरानी समकक्ष हसन रूहानी से मंगलवार को बात की और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की फिर से अपील की। कोलोराडो के गवर्नर जैरेड पॉलिस अमेरिका से भारत आने वाले एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। पॉलिस ने कहा कि व्यापार प्रतिनिधिमंडल मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली की यात्रा करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास का अवसर देने के लिए अमेरिका हिंद प्रशांत रणनीति के तहत भारत सरकार के साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में मंगलवार को 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। पश्चिमी अफगानिस्तान में आज सुबह एक बस सड़क किनारे रखे बम की चपेट में आने से उसमें सवार कम से कम 28 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक अमेरिकी समूह ने बताया कि सीमा पर बच्चों को उनके माता पिता से अलग करने पर 2018 में रोक लगाए जाने के बावजूद 911 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने परिवारों से जुदा किया गया। इनमें 678 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता पर आपराधिक आचरण के आरोप हैं। दक्षिण कोरिया ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले भी 2 मिसाइलें दागी थी और उसे अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के खिलाफ चेतावनी करार दिया था। सुंदरम रवि को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के अमीरात ICC एलीट पैनल से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद अब इसमें कोई भारतीय अंपायर नहीं बचा है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ नाराज प्रशंसकों ने बुधवार को दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव से अपील की कि वे ईस्ट बंगाल के स्थापना दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार करें। प्रशंसकों ने आरोप लगाया है कि ये 100 साल पुराना क्लब अनैतिक और धोखाधड़ी की गतिविधियों से जुड़ा है। भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के कारण मंगलवार को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 8 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। पृथ्वी शॉ के कोच संतोष पिनगुटकर ने अपने सबसे लोकप्रिय शिष्य की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वे एक फाइटर हैं और डोपिंग के कारण 8 महीने के प्रतिबंध से मजबूत वापसी करेंगे। भारतीय टीम के पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए दावेदारी पेश की है। इंग्लैंड के विश्व कप हीरो बेन स्टोक्स ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक विश्व कप फाइनल के दौरान उन्होंने अंपायरों से कभी ओवरथ्रो के 4 रन इंग्लैंड के स्कोर से हटाने के लिए नहीं कहा। इंग्लैंड गुरुवार से बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे एशियंस टेस्ट श्रृंखला भी जीतकर घरेलू सत्र का अंत दोहरी सफलता के साथ करना चाहेगा। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और साइना नेहवाल हाल में जारी विश्व बैडमिंटन महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में क्रमशः 5वें और 8वें स्थान पर बरकरार हैं। पुरुष एकल खिलाड़ियों में किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा रैंकिंग में क्रमशः 10वीं और 13वीं रैंकिंग पर बरकरार है। बी-साई प्रणीत 4 स्थान के फायदे से 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी 2 स्थान के फायदे से 16वें पायदान पर पहुंच गए हैं। मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी 25वें पायदान पर बरकरार है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने बुधवार को थाईलैंड ओपन के पहले दौर में चान पेंग सुंग और गो ल्यू युंग की जोड़ी को 21-18, 18-21, 21-17 से शिकस्त देकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। 5वें वरीय किदाम्बी श्रीकांत को चीन के क्वालिफायर वेन पेंग बो को 1 घंटे 7 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 17-21, 21-19 से माती श्रीकांत का सामना अब दूसरे दौर में थाईलैंड के खोसित प्रदाप से होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम गुरुवार को स्पेन के वेलेंसिया में खेले जाने वाले 2019 कोटिफ कप में अपने अभियान की शुरुआत इक्वेटोरियल गिनी के खिलाफ करेगी। भारतीय ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि वे भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाए जाने की घोषणा से हैरान हैं, लेकिन वे आगामी ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट में मिलने वाली चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत अंडर-19 टीम को 50 ओवरों के त्रिकोणीय टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। उसे बांग्लादेश अंडर-19 टीम ने 2 विकेट से हराया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी डेविस कप के आगामी मुकाबले के लिए पाकिस्तान दौरे को लेकर रोमांचित हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सुरक्षा की सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं। फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा ने ATP वॉशिंगटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में रूस के दूसरे वरीय करेन खचानोव को 6-4, 2-6, 7-5 से हराया। अभिनेता परेश रावल आगामी फिल्म
तूफान में बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसमें अभिनेता फरहान अख्तर एक बॉक्सर के किरदार में दिखेंगे। सलमान के प्रसिद्ध शो बिग बॉस के 13वें सीजन का आगाज सितंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार शो में दर्शकों को कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। शो का लोकेशन लोनावाला से मुंबई शिफ्ट हो गया है। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म क्रिश 4 जल्दी ही दर्शकों के बीच आएगी। ऋतिक ने कहा कि क्रिश 4 की स्क्रिप्ट फाइनल स्टेज में है और दर्शकों के लिए इस पर काम किया जा रहा है। अभिनेत्री विद्या बालन जल्द ही मशहूर गणितज्ञ शकुंतला देवी की बायोपिक में नजर आएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन अनु मेनन कर रही हैं। सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इस बीच सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सलमान लाल किले के सामने साइकिल चलाते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस सनी लियोनी जल्दी ही हॉरर कॉमेडी कोका कोला में नजर आएंगी। इस फिल्म के लिए सनी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। सनी इसके लिए भोजपुरी भाषा भी सीख रही हैं। हिंदी सिनेमा में बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर अपने दर्शकों के बीच 3 नई फिल्मों के साथ आने को तैयार हैं। उनमें से एक रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी और दूसरी सड़क 2 और तीसरी संजय गुप्ता की आगामी फिल्म मुंबई सागा में भी दर्शकों को गुलशन ग्रोवर को देखने का मौका मिलेगा। सैफ अली खान और तब्बू की नई फिल्म जवानी जानेमन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही है। फिल्म में सैफ और तब्बू के साथ पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला नजर आएंगी। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया हॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन के साथ एक्शन फिल्म टेनेट में काम कर रही हैं। इस फिल्म के सेट से उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिल्म पहलवान का गाना जय हो पहलवान रिलीज हो गया है। गाने में सुनील शेट्टी का एक दमदार लुक सामने आया है। फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होगी। परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म जबरिया जोड़ी का एक और गाना मच्छरदानी रिलीज हो गया है। इस गाने को सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की शादी के सीन में फिल्माया गया है। मिशन मंगल के बाद अक्षय कुमार डायरेक्टर जगन शक्ति के साथ फिल्म इक्का में काम करेंगे। ये तमिल फिल्म कट्टी की हिंदी रीमेक होगी। तमिल फिल्म में साउथ के सुपरस्टार विजय लीड रोल में थे। इसे AR मुरुगदास ने बनाया था। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है @DD न्यूज़ ऑफिशियल और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ हिंदी। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।